आज का मेरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। क्लासिफिकेशन सिस्टम की तारीख। द अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु। जो सबसे पहला जानदारों का क्लासिफिकेशन का निज़ाम था वो यूनानी फिलोसोफर अरस्तु से आता है। He classified all living organisms known at that time as either in the group Plantae and Animalia. उसने जिंदा जानदारों के क्लासिफिकेशन की नॉन एट दैट टाइम जो उस वक्त मालूम थे एज इधर इन ग्रुप दो ग्रुपों में, या तो पौधों में शामिल किया प्लांटी में या फिर एनिमिलिया जानदारों में उनकी क्लासिफिकेशन की। इन 700 Abu Usman Umar al-Jahiz described the characteristics of 350 species of animals in his book. 1700 ईस्वी में अबू उस्मान उमर अल-जाहिज ने 350 मुख्तलिफ किस्म के जानदारों की खसूसियात बयान की हैं अपनी किताब में। He wrote a lot the life of ants. उन्होंने चींटियों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा लिखा। इन 1172 में इब्ने रुश्द ट्रांसलेट अरस्तु बुक। इब्ने रुश्द ने अरस्तु की किताब का तर्जमा किया डी एनीमिया ऑन द सोल इन अरबिक अरबी में। In the end of the 15th century, 15वीं सदी के आखिर में many biologists had started work on classification method. बहुत सारे biologists ने काम करना शुरू कर दिया क्लासिफिकेशन के तरीकाकार पे। Carolus Linnaeus divided nature into 3 kingdoms. Carolus Linnaeus ने डिवाइड किया नेचर कुदरत को इंटू 3 किंगडम्स, 3 किंगडम्स में, मिनरल्स, वेजिटेबल एंड एनिमल जानवरों में। लेनस यूज्ड 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। लेनस ने 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया क्लासिफिकेशन के अंदर। सबसे पहले क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। Linnaeus is best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name of every species. साइंटिफिक नेम देने का जो तरीकाकार लिनस ने इस्तेमाल किया था, जो तरीकाकार मुतारिफ करवाया था, वो अभी तक भी हर स्पीसीज को नाम देने के लिए, साइंसी नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Andrew Casalpino divided plants into 15 groups and called the genera. इन्होंने क्या था, प्लांट्स को 15 ग्रुपों में तकसीम किया था और उन ग्रुपों को क्या नेम दिया था इन्होंने, जेनरा का। जॉन राय 1627 से 1705 तक पब्लिश्ड इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन। प्लांट्स पौधों की क्लासिफिकेशन पे इन्होंने बहुत ही अहम काम जो है वो पब्लिश किया, शाया किया। अगस्टस रेवनस 1652 से 1723 एडी तक इनका दौर है। इंट्रोड्यूस द टैक्सन ऑफ ऑर्डर। इन्होंने ऑर्डर जो है इसको मुतारिफ करवाया। टर्नफोर्ड इनका क्या काम था, इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीसीज। इन्होंने इनका जो दौर था वो 1656 से 1708 तक का था। इन्होंने 2 टैक्सा जो है वो मुतारिफ करवाए, एक क्लास का, दूसरी जो है स्पीसीज का। कार्लस लिनस इनका दौर है 1707 से 1778 तक। ग्रुप स्पीसीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने स्पीसीज को
اسپیسیز کا گروپ بنایا ان کی طبعی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے. Classification system. Biologists prefer such a system that can provide maximum information. Biologists نے پریفر کیا ایک ایسے سسٹم کو that can provide maximum information جو کہ زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکے about the basic differences ان کے بنیادی فرق and similarities مشابہت among different organism مختلف جانداروں کے درمیان. According to earlier classification system پرانے یا پہلے والے جو کلاسیفیکیشن سسٹم تھے ان کے مطابق organisms were classified into two kingdoms. جانداروں کو دو کنگڈمز میں تقسیم کیا گیا تھا but now taxonomists agree on 5 kingdom classification system. لیکن اب جو ٹیکسونومسٹ ہیں وہ ایگری کر چکے ہیں 5 kingdom system پر. We will see the basis of this classification system. ہم دیکھیں گے ان کلاسیفیکیشن سسٹم کی بنیاد کیا ہے اینڈ دی ڈرا بیکس اور ان کی ان میں خامیاں کیا ہیں ان 2 kingdom system اینڈ 3 kingdom system. 2 kingdom system اور 3 kingdom system جو ہے اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں اور اس کی بیسس کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے.